नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों, जो आज का ये वीडियो है एक पीटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, ये वीडियो उससे रिलेटेड है। जो आज इसका नोटिफिकेशन आउट किया गया, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया गया है कि जो पीटी का एग्ज़ाम है ये हमारा 20 अगस्त को होने वाला है, 2 पालियों में। जो पीटी का एग्ज़ाम है ये 20 अगस्त को होने वाला है, 2 पालियों में होने वाला है। तो दोस्तों, अब देखिए आज हमारा 3 जुलाई है। अगर हम डेट को काउंट करें तो इस महीने में हमारा 27 दिन और प्लस उस महीने में हम लोग देखें तो 19 दिन, यानी कि टोटल मिलाकर हम लोग के पास कितना दिन है, 46 डे। यानी कि इस 46 दिन में हमको पीटी का पूरा सिलेबस हमको अध्ययन करना है। और पीटी का इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि पीटी का एग्ज़ाम जो है केवल एक वैकेंसी के लिए नहीं है। ये लेखपाल है, जूनियर असिस्टेंट है और अदर भी सबऑर्डिनेट के वैकेंसियाँ जो हैं सब इसी के थ्रू आने वाली हैं। अगर आपका पिट क्वालिफाई है तो आगे का आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आप इस डेट को नोट कर लीजिए। डेट हमारा 20 अगस्त 2021 है, जो शुक्रवार का दिन है। इसमें दो पालियों में एग्ज़ाम होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट से रिलीज हुआ है। तो आइए हम पहले देख लिए डेट। हमारे पास डेट कितना बचा है, 46। हमारे पास दिन कितना बचा है, तो हमारे पास दिन 46 दिन बचा है। हम इसके रिगार्डिंग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक रणनीति बनानी पड़ती है। जैसे किसी भी जंग को लड़ने के लिए एक रणनीति बनानी पड़ती है, उसी तरीके से एग्जाम भी एक हमारे लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए एक जंग है। इसके लिए भी एक रणनीति बनानी पड़ती है। हमको सिलेबस और पैटर्न को अच्छे से समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हार्ड स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट स्टडी। हम स्मार्ट स्टडी करके, हम कम पढ़ करके हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले हमको इसका डिटेल में सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन के टाइप क्या है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ से 2 डेट देख लीजिएगा। डेट कितना है, 20 अगस्त है। और हमारे पास आज से कितना दिन है, तो 46 डेज है। कितने डेज हैं, तो 46 डेज हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला, क्वेश्चन कहाँ से है, तो प्रश्न जो पूछा जाने वाला वो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो प्रश्नों की संख्या 100 है। और समय कितना मिलेगा, तो 2 घंटे मिलेगा। कितने नंबर के होंगे, तो 100 नंबर के होंगे। मतलब कि 2 घंटे में हमको कितना 100 क्वेश्चंस को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। 100 क्वेश्चंस को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो आइए हम लोग सिलेबस को एक बार डिटेल में देखते हैं। सिलेबस क्या है, जितनी आवश्यकता है पीईटी के एग्ज़ाम के लिए। देखिए, अगर आप कई सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे आप टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, फिर आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे होंगे जो सीजीएल की भी तैयारी करने वाले इसमें होंगे, तो उन लोगों के लिए तो सिलेबस सबका कवर करना पड़ेगा। तो उनके लिए ज़्यादा ब्रॉड है, मतलब कि वो सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, अपने रिगार्डिंग देखेंगे। लेकिन जो बच्चे स्पेशली पेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो पेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए पेट का एक सिलेबस माइंड में उनके फिट होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। क्योंकि जो छोड़ना है, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अगर हम उस पर समय बर्बाद करेंगे तो जो हमारे पास 46 दिन बचा हुआ है, इस 46 दिन को हम क्या कर देंगे, आधा जो समय हम फालतू के सिलेबस पर हम अध्ययन करेंगे, सिलेबस पर हम समय बर्बाद करेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एग्जाम में निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग सिर्फ उतना ही अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि सिलेबस में क्या, कहाँ से क्या क्या है। तो देखिए जब हम बात करेंगे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये नोटिफिकेशन में पहले रिलीज कर दिया गया है। जैसे इसमें हिस्ट्री में बात किया जाए तो पहला चैप्टर एक है सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सा चैप्टर है, सिंधु घाटी की सभ्यता। वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी की शिक्षाएं, जैन धर्म यानी जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल। और आगे इसमें है सल्तनत काल। आगे इसमें सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का प्रभुत्व एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो हिस्ट्री के हमारे टोटल कितने चैप्टर हैं, 3 to 5 चैप्टर्स इधर हैं और इधर 5, 3, 8 to 10, 10, 3, यानी 13 पॉइंट जो हमारे हैं वो किसके पढ़ने हैं,
हिस्ट्री के पढ़ने हैं। सिर्फ 13 पॉइंट हमको हिस्ट्री में पढ़ने हैं, जो कहाँ यहाँ दिया हुआ है साफ डिटेल में, आप इसके नोट कर लीजिए, नोट्स इसका वो डाउन कर लीजिए। इस वजह से हमको टारगेट बनाकर हमको अपना सिलेबस इतने दिन में कंप्लीट करना हो। सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, इसको अच्छे से समझना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि क्योंकि एग्जाम में ही से क्वेश्चन उठने वाले हैं। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए तो क्वेश्चन हमसे ना छूटें। तो देखिए, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इस तरीके से, तो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, तो उसमें देखिए 5 पॉइंट जो हैं 5 पॉइंट से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो हम सिर्फ उसी 5 पॉइंट का हम अध्ययन करेंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, ये सारे जो सेगमेंट बने हुए हैं, खंड बने हुए हैं, ये सभी कितने 5 मार्क्स के हैं। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ज्योग्राफी में भी जो जितने टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को मिलाकर कितने 5 नंबर्स के क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी इस तरीके से 3 मेन टॉपिक हैं। इन्हीं 3 मेन टॉपिक को पढ़ने से आपको 5 नंबर के मार्क मिलेंगे। अगर बात करते हैं हम आगे की, बात करते हैं तो देखिए, आगे पॉलिटी हमारा आगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें भी मेन टॉपिक जो हमारा है वो 3 हो गया, और सब टॉपिक जो हमारे हैं वो कितने हैं 6, यानी कि 6 टॉपिक को पढ़ना है हमको। 5 नंबर का यहाँ से है। इस तरीके से जनरल साइंस की बात किया जाए, जनरल साइंस में तीन हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों मिलाकर पढ़ने पर हमको कितने नंबर्स 5 नंबर्स मिल रहे हैं। इस तरीके से अब देखिए, हम आगे हमारा जो मेन टॉपिक है अंक गणित में देखिए, अभी तक तो हम जितने थे सभी 5 या 6 चैप्टर पढ़ते थे और उसी से क्वेश्चन पूछने वाले थे। टॉपिक तो है उसमें भी, एक चैप्टर पे मान के चलिए आपको 1000 या 1500 शब्द पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो जो अंक गणित में आपको 5 नंबर मिलने वाला है, ये समझ लीजिए आपके लिए बोनस होगा। क्यों बोनस होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ 6 चैप्टर हैं, और ऐसा कोई चैप्टर नहीं है ना जिस चैप्टर को आप क्लास 9-10 तक ना पढ़ चुके हों। जैसे पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, ये हम लोग क्लास 5th से 4th से ही पढ़ते चले आए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, भिन्न क्या होता है और दशमलव क्या है। तो इसकी तरह देखा जाए तो हमको एक बार फिर से, मतलब हाई स्कूल लेवल या जो पेट का सिलेबस है हाई स्कूल के लेवल तक का है, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का, हम उसके रिगार्डिंग इसको पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। तो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव पहला टॉपिक इसका है। दूसरा टॉपिक है परसेंटेज। अब परसेंटेज का बात करें तो परसेंटेज का मैं 8 क्लास ले चुका हूँ, जो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, पड़ी हुई है, आप वहाँ से परसेंटेज को देख लीजिए। परसेंटेज का वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। अब मान के चलिए मे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में परसेंटेज से पूछे, तो परसेंटेज का ऑलरेडी वीडियो पड़ चुका है चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। साधारण अंक गणितीय समीकरण, ये टॉपिक बहुत छोटा है, इस टॉपिक को 2 या 3 क्लास में हम खत्म कर देंगे। वर्गमूल एवं घनमूल, घातांक एवं घात। देखिए, अब ये जो है, ये दोनों चैप्टर भी बहुत शॉर्ट टाइम में होने वाले हैं। और एक हमारा है एवरेज, यानी कि जो ये 6 चैप्टर हैं, इन 6 चैप्टर्स को पढ़ने से हमारे 5 नंबर अंक गणित में क्या है, फिक्स हैं। तो ये 5 चैप्टर में हमको समय भी ज़्यादा बर्बाद नहीं करना। अगर हम सभी चैप्टर्स को अगर हम कवर करना चाह रहे हैं, परसेंटेज के लिए हम 8 क्लास बना चुके हैं, बाकी के लिए आपका 2, 2, 4, 1, 5 है, तो मान के चलिए 5 15 क्लास हम आपको इस 15 क्लास दे देंगे इस पेट के लिए, जो पेट का टोटल अंक गणित आपका क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। उसके बाद हम आप कवर कर लेगा। अब देखिए, आप इसको ध्यान से और मतलब एक प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इस पर प्रैक्टिस निरंतर अध्ययन करते रहेंगे। कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्प पड़त निशान। तो आप जितना इसका अध्ययन करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही निखरते जाएंगे, आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका उतना ही बेहतरीन होता चला जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी एलिमेंट्री अर्थमेटिक की, प्रारंभिक अंकगणित की। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट हिंदी में देख लीजिए, हिंदी 5 नंबर का ही है। पढ़ना हमको सभी सब्जेक्ट है। हिंदी कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। अब 5 नंबर 3, 3, 6, 3, 9, यानी कि 9 टॉपिक आगे भी है। 9 टॉपिक जो हमारे हैं वो किससे हैं, हिंदी से हैं। यानी कि हिंदी का, अब देखिए हिंदी में क्या है, हिंदी ये भी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते चले आए हैं। लेकिन हिंदी को अगर हम इस 9 टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक लंबा प्रोसीजर है, एक लॉन्ग टाइम का वो है। तो इसमें हमको टाइम टेकन होना है, टाइम लगना है। तो
हम पढ़ेंगे, समय देंगे, क्यों हमारे पास कितना समय है टोटल, अभी 46 डेज है। और हम पेट की तैयारी हम स्टार्ट कर दिए हैं आज से और अभी से। आप ये सोच लीजिए, आप माइंड में सेट कर लीजिए कि पेट में हमको किसी तरीके से 90 प्लस लेके आना है। पेट में हमको किसी तरीके से 90 प्लस लेकर आना है। देखिए कट ऑफ कितना जाएगा, फर्स्ट टाइम है तो किसी को कुछ अनुमान नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा। अगर लोग कहीं अगर आपको बताया जा रहा है कि कट ऑफ 80 प्लस जाएगा, 70 प्लस जाएगा या 50 प्लस जाएगा, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि पेट पहली बार दिया जा रहा है और 20 लाख स्टूडेंट हैं। अब उसमें से कितने को पास किया जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। तो हम हमेशा हम अपनी जो तैयारी रखेंगे वो सटीक रखेंगे, मतलब ऐसी इस स्थिति में रखेंगे जहाँ पर कोई डाउट ना हो। तो अगर डाउट की ना हो ऐसा स्थिति बना के रखना है हमको, तो उसके लिए हमको कितना 90 प्लस मार्क अचीव करने होंगे, किसमें, पेट के एग्जामिनेशन में। तो चलिए आगे का हम लोग सिलेबस थोड़ा देखते हैं। अब देख लीजिए इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में व्याकरण और अपठित गद्यांश यानी कि पैसेज, यानी कि इंग्लिश व्याकरण, हमको ग्रामर पढ़ना है और क्या पढ़ना है, पैसेज। यानी कि पैसेज तो पढ़ना नहीं है, ग्रामर ही पढ़ना है। और पैसेज तो अनसीन पैसेजेस हमको प्रैक्टिस करने हैं। उन पैसेजेस को प्रैक्टिस करके ही हम क्या करेंगे, एग्जाम में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे हम लोग रीजनिंग पर। रीजनिंग में देख लीजिए टोटल कितने टॉपिक हैं, 3, 6 to 8, यानी कि बृहत और लघु क्रम एंड रैंकिंग, संबंध, समूह में भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, यानी सिलाज। टोटल इसमें कितने टॉपिक बन रहे हैं, 3, 3, 6, 2, 8 टॉपिक। देखिए आप रीजनिंग का भी आप वो प्रेशर ज़्यादा मत लीजिए, सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं। मैं इसका भी क्लास आप लोग का रीजनिंग का पेट के रिगार्डिंग, पेट का जो सिलेबस है इसके रिगार्डिंग पढ़ा दूंगा। इसमें आपको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है तो सिर्फ कैलेंडर और क्लॉक को है। और कारण प्रभाव, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सारे चैप्टर बहुत आसान हैं, हम इसको जल्दी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और इन्हीं सारी क्वेश्चनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पे हमारा करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर में हमारा भारतीय एवं वैश्विक यानी कि इंडियन और वर्ल्ड दोनों करंट अफेयर्स इसमें पूछे जाएंगे। उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में क्या होता है कि जो अपना देश है, देश के बारे में, देश के अगल बगल पड़ोसी देशों के बारे में, जैसे देखिए ये दिया हुआ है भारत के पड़ोसी देश के बारे में, देश की राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, भारतीय पर्यटन स्थल, कला की स्मृतियाँ, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत के विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संस्थान, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, ये सारी चीज़ें यहाँ से हैं। उसके बाद हमारा आता अपठित गद्यांश, मतलब हिंदी में हमारे जो अपठित गद्यांश हैं वो कितने नंबर के होने वाले हैं, 10 नंबर के होने वाले हैं। कितने नंबर के हैं, 10 नंबर के होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट पे देखिए ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी कि ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण पर कितने 10 नंबर के मार्क मिलने वाले हैं। और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, यानी कि ग्राफ पे हम व्याख्या और विश्लेषण पर कितना मिलने वाला है, तो 2 ग्राफ होंगे या 5-5 नंबर के, यानी कि 2 ग्राफ दिया गया है। कितने कितने, 5-5 नंबर के 2 ग्राफ होंगे। दोनों ग्राफ को मिलाकर कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसी तरीके से तालिका यानी चार्ट का विश्लेषण करना, यानी कि इसमें भी 2 ग्राफ तालिकाएँ दी जाएंगी, 2 चार्ट दिए जाएंगे और दोनों चार्ट कितने कितने के होंगे, 5-5 के होंगे। तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो हमारा 5 नंबर मैथ से, 5 नंबर हमारा रीजनिंग से, और 10 नंबर यहाँ से ग्राफ से, और 10 नंबर चार्ट से। और देखिए अभी इससे पहले हम लोग देखे हैं, इससे पहले हम क्या देखें, अपठित गद्यांश, यानी कि 10 नंबर एज हो गए। अब देखिए मैथ्स का तो आप लोग ऐसा होगा नहीं कि एकदम नहीं पढ़े होंगे। रीजनिंग में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता दी जाएंगी तो आप रीजनिंग को भी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी 10 ये 10 और ये 10, यानी 30 और 10 40। ये जो 40 नंबर का गेम है, ये हमारा जो 40 नंबर का गेम बनने वाला, ये सिर्फ हमारा प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस पर। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। बाकी इसमें फार्मूला या कुछ नहीं है, करना क्या हमको है, फार्मूला तो इसमें मान लीजिए फार्मूला मिल सकता है, इसमें मिल सकता है, लेकिन बाकी जो ये तीनों टॉपिक बचते हैं इसमें आपको प्रैक्टिस करना। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप खुद को उतना इम्प्रूव करेंगे। तो
आगे इसके संबंध में कुछ दिया गया उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो आगे बताया गया है कि ये जो सिलेबस होगा ये किसके सीनियर सेकेंडरी स्तर लेवल का होगा। और देखिए बताया गया परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी कि माइनस मार्किंग की गई है। माइनस मार्किंग कितनी, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 या कहें तो अगर हम 4 क्वेश्चन सही करते हैं और 1 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। यानी 4 क्वेश्चन सही है और अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो हमारा 1 क्वेश्चन सही ले लेगा। यानी कि जो 4 क्वेश्चन गलत 1 क्वेश्चन सही ले लेगा। अगर माइनस मार्किंग तो 1/4 यानी 1 क्वेश्चन का 1/4 होता है। तो अब देख लीजिए, अगर आप एक उदाहरण आपको बताते हैं, अगर आप 100 क्वेश्चन करके एग्जाम में चले आए, अगर उसमें से आपका 20 क्वेश्चन गलत हुआ तो आप ये मत समझिए कि 20 गलत हुआ तो 80 ही मिलने वाला है आपको। 20 गलत हुआ, इस 20 का 5 माइनस मार्किंग यानी कि आपको 25 नंबर कम मिलने वाले हैं। आपको मिलने वाले कितने हैं, 75 नंबर। तो आप एग्जाम में हमेशा ध्यान रखेंगे और यहाँ पर आपका वही एक्यूरेसी लेवल ही बढ़ाएंगे। मतलब एक्यूरेसी लेवल का मतलब हो गया कि आप गलतियाँ कम करेंगे और हम अपनी एक्यूरेसी को 100% लेकर जाएंगे कि हम 95 क्वेश्चन ही अगर करें तो 95 क्वेश्चन हमारे क्या हों, सही हों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से आप लोग अपने सिलेबस के लिए, अपने गोल के लिए कॉन्संट्रेट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और जीरो लर्निंग पर आपको बने रहने के लिए धन्यवाद।